अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इंशाअल्लाह। उनको किस तरह से जो लॉयर विंग है पाकिस्तान का, पंजाब का, लाहौर बार, किस तरह से उनको वेलकम करेगी? वेलकम तो तहे दिल से करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस वक्त मसला किसी एक फ़र्द का नहीं है और ना मसला मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। मसला इस वक्त है पूरी कौम का, पूरी कौम के तशख़्ख़ुस का, इस कौम की रोज़ी रोटी का, इज़्ज़त का और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का है। और जो इस्तकबाल है वो नून लीग लॉयर फोरम अभी तक मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में अपने इजलास, कन्वेंशन और कॉन्वोकेशंस कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम लोग फैसलाबाद थे, उससे 2 दिन पहले हम गुजरांवाला थे। मेरे सदर राना जफ़र साहब और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ राना सनाउल्लाह खान साहब, हम लोगों ने जहाँ पे भी गए हैं एक जज्बा पाया है। लोग एक उम्मीद के साथ बैठे हैं और उस उम्मीद के तहत इस्तकबाल जो है, मैं समझता हूँ कि एक वालहाना इस्तकबाल जो है ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से उसको बताऊँ, लेकिन वालहाना जो जज्बा है ना इस वक्त लोगों में मौजूद है। 21 अक्टूबर न सिर्फ वकला के मुतालिक बल्कि अवाम के मुतालिक भी बता देगी कि वाक़यातन ये कौम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ार में थी, है और रहेगी। सर ये बताएं, कुछ कानूनी माहिरीन है ना जो वो कहते हैं कि मियाँ साहब को वतन वापसी पर कानून का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? बात यह है, देखें, मेरा लीडर जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मेरे इस मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। वो वक्त आज भी मुझे याद है कि जब यहाँ की अदालत ने एक मुतस्सबाना फ़ैसला दिया और उस मुतस्सबाना फ़ैसले को भी हराने के लिए मेरा लीडर अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी के साथ यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आया और पूरे जोशो जज्बे के साथ उसने इस मुल्क की जो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी उसको ज़हनी तौर पे हराया और बताया कि मैं कानून पे अमल दरामद करने वाला इंसान हूँ। और अब भी अगर मेरा लीडर इंशाअल्लाह ताला, अगर नहीं यकीनन आ रहे हैं, तो वो आके बिल्कुल कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए जो कानूनी पहलू हैं उन पे अमल दरामद करेंगे, जिसमें ये भी मुमकिन है जिस तरह से जो हमारी टीम मुकर्रर है इस वक्त, जो इस मामले को लेकर चल रहे हैं, जो फैसला करेंगे कि वो प्रोटेक्टिव बेल करवाते हैं, उनके पास ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि अपील जो थी वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे खारिज हुई थी, इनकी जो अपील पेंडिंग थी विद द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इनके पास वो चीज़ वो मेरिट पे, वो टेक्निकल बेसिस पे डिसमिस हुई थी, वो मेरिट पे डिसमिस नहीं हुई थी। तो इनके पास चूँकि अपील जो है वो एक कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल है, वो डिसीजन नहीं है, वो एक कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रायल है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल का भी एक जो है वो मामला मौजूद है कि आते ही वो एक मुतलका अदालत से या उसके जो भी जुरिस्डिक्शन कोर्ट है वहाँ से आप प्रोटेक्टिव बेल करवाएं और उसके बाद फिर आगे अपील में जाके उस मामले को मीट करें। जी, ये भी उनके पास एक हल मौजूद है इसका। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि जिस तरह के कानून पे अमल पैरा होने वाला मेरा लीडर है वो कोई ऐसी गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल करेंगे, मुमकिन ही नहीं है। सर ये बताएं, आप वकील हैं, सीनियर वकील हैं, क्या कहेंगे इमरान खान और नवाज शरीफ क्यों बेहतर है इमरान खान से? ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं एक लफ्ज़ में भी बंद कर सकता हूँ और एक दिन भी लगा सकता हूँ। बात ये है, जो शख्स यू टर्न को जायज़ समझता है उसका क्या दीन ईमान हो सकता है। मेरे तो मैं मजहबी टच भी दे लूँ, मैं मुआशरती टच भी दे लूँ, मैं पाकिस्तानी टच भी दे लूँ, तो मेरी तारीख़ में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मुझे यू टर्न करना चाहिए। मुझे अपनी बातों से, अपने जो मेरा एक मैनिफेस्टो था उससे, या जो मैं जिस बात पे इलेक्शन लड़ा उससे, या जो मैंने लोगों के साथ वादे किए मैं उससे फिरूं, मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानता। यही सबसे बड़ा फ़र्क मेरा और मेरे लीडर का और मेरे उस जो मैं जाली लीडर है जिसको उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने
हम लोगों पे मुसल्लत किया, जिसने इस मुल्क को तबाही के दाने पे खड़ा किया। आज मैं देख रहा था, ईमानदारी की बात है, मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल कहाँ पे, अभी सिर्फ शुनीद आई है, अभी सिर्फ मामलात आए हैं। मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर गोशगुजार करना चाहूँगा कि लोग कहते हैं या पब्लिक या जो भी नाकदीन कहते हैं कि जी हम लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने ये गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे लेके गलती की थी। ये इस बंदे की उस वक्त की स्टेटमेंट देखें, इमरान खान की, ये कहता था कि कल पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। तो ये रियासत बचाई है मेरे लीडर ने, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ये रियासत बचाई है, मुस्लिम लीग नून ने ये रियासत बचाई है। इस मुल्क में रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वो मामलात किए हैं। आज ये हुआ ये है कि हमारा वेरी फ्रेंकली सोशल मीडिया ज़रा कमज़ोर था। हम लोग वो नहीं हैं कि जो तमाशबीन होते हैं, वो नहीं हैं। हम लोग एक नज़रियाती लोग हैं। ये मुस्लिम लीग नून एक नज़रियाती लोगों की पार्टी है जो अवाम की तरक्की, अवाम की खुशहाली, मुल्क की खुशहाली, मुल्क के तशख़्ख़ुस पे यकीन रखती है। बातें नहीं करते हैं, हम लोग अमल करने वाले लोग हैं, और यही मेरी लीडरशिप है और यही फ़र्क। सर का कहना था कि मेरे लीडर में ये फ़र्क है कि वो यू टर्न नहीं लेता, जबकि उन्होंने कहा कि पूरी जो वकला कम्युनिटी है वो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयार है। इस तरह की मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। शुक्रिया।